系着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。等时间铭刻，手心的温热，平行的风就像转了弯，交集璀璨光泽，让人雕刻美好的轮廓，把你所有梦境都加在独家的角色。无论云端海底，只会奔向你，瞬息万变世界，想把你冲击。潮汐涌向岛屿，我坚定走向你，哪怕月落心意。You are the only one, you are the only one。生命镶嵌了幸福彩虹，上演最美的重逢。मैं यही कहना चाहता हूं, ये नाटक बंद करोगी? तो मुझे साफ साफ ही कहना पड़ेगा। मैं आपकी इज्जत करती हूँ और आपसे वही इज्जत चाहती हूँ। मेरा मंगेतर है, हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। आप जो भी सोच रहे हैं मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारा मंगेतर मतलब प्रेसिडेंट जी। तुम्हें पता है शाओनिंग, जब मैंने तुम्हें पहली बार प्रिंटर पर काम करते देखा, ये भी नोटिस किया चाय के बजाय मैं कॉफी लेता हूँ। मुझे लगा कि तुम खुद पर बहुत ज्यादा काम करने वाली औरत हो, पर तुम होशियार निकली। तुम नेपोटिज्म से बहुत आसानी से इतनी ऊपर आ गई। देखा जाए तो तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है। तुम एक होशियार औरत हो, तो मैं बता रहा हूं, वो जो तुम्हें दे रहा है वो मैं भी दे सकता हूं, बल्कि उससे कई ज्यादा और बहुत आसानी से। माना कि वो एक बैंक का प्रेसिडेंट है, पर वो बस एक नौकर है और मैं अलग हूं। मैं परदेश से आया हूं, इतना बड़ा बिजनेस चला रहा हूं। मुझे कोई चाहिए जो इन चीजों का ध्यान रखे। हमें जो चाहिए वो हम ले सकते हैं, क्यों, है ना? हो गया आपका? आपको पता है, आप मेरे क्लाइंट हैं। मैं आपकी इज्जत करती हूँ। आपके साथ काम करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी और हमने आपको जो ऑफर दिया है उसे बदल सकती हूँ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि तब तक जब तक आपको पसंद नहीं आता। अगर फिर भी आपको सही नहीं लगता तो मैं छोड़ दूंगी। हम हमेशा पार्टनर रहेंगे। बस मैं यही कहना चाहती थी। आपने अभी कहा मैं अपने रिश्ते के सहारे यहाँ तक पहुंची हूँ। आपने सिर्फ मेरा अपमान नहीं किया, मेरे मंगेतर का भी किया है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं आपको और इज्जत दे पाऊंगी। मिस्टर फू, कितना गलत सोचा आपके बारे में। आप तो कुछ नहीं है, एक रोड़ा है। सुनो, तू शाओनिंग, मेरी बात तो सुनो। तुम अपनी हद में रहो तुम। तो ये खेल खेल रही हो तुम। तुम्हें पता है, मुझे ये बहुत पसंद है। तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। चलो यहाँ से। रुको। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया आज। मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन तुमने भी कुछ ज्यादा ही कर दिया। जल्दबाजी नहीं करनी थी। अगर उसने कंप्लेन कर दी तो सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? हाँ? मेरे लिए तुमसे ज्यादा अहम कुछ भी नहीं है। तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे शाओनिंग।
ठीक है, मैं समझ गई। जब 1 साल पहले पहली बार हम दोनों मिले थे। 1 साल पहले नहीं, 11 साल से। हाई स्कूल से सिर्फ तुम ही वो लड़की हो जिससे मैंने प्यार किया है। मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूं। यहाँ क्यों? हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि ये वही जगह है जहां पर मुझे पहली बार तुमसे प्यार हुआ। हाँ? शाओनिंग, कुछ है जो मैं तुमसे अभी कहना चाहता हूं। 2013 में तुम्हारी बर्थडे के दिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया था, पर मैं तुम्हें कभी दे नहीं पाया। वो एक क्ले से बनी डॉल थी। अच्छा, वही ना जो मैंने देखा था? तुम्हें नहीं लगता वो कुछ ज्यादा अलग है? वो तुम हो। तुम तक पहुंचना मुश्किल था, पर पहुंच ही गया। मैं तुमसे 1 साल पहले नहीं, हाई स्कूल में मिला था। उस दोपहर को पी क्लास के बाद तुम पानी पीने आई थी। शाओनिंग, चलो चले। आ रही हूँ, पी सकते हो। और वो पहली बार था जब मैंने तुम्हारा नाम सुना, और वही मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तू शाओनिंग। और वो पहली बार था जब तुम्हारे लिए मेरी धड़कनें थम गई थी। और जब बाद में मेरे पापा गुजर गए, वो मेरे जिंदगी का सबसे बुरा समय था जिससे मैं गुजर रहा था। उस शाम मैं वहां बैठा हुआ था जब तुम वहां आई। म्याऊ। हे, क्या कर रहे हो तुम? तुम ठीक तो हो? मुझे नहीं लगता ये बिल्ली ठीक है। नहीं, मेरा मतलब था तुम ठीक हो ना? जी विंग, है ना? वैसे तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, लोग तुम्हारे बारे में बहुत बात कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जो हो गया उसे भूल जाओ। अतीत को सिर्फ देख सकते हो तुम, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ोगे तभी सब अच्छा होगा। तुम मेरी जिंदगी में रोशनी बन के आई, जिसने मुझे उस अंधेरे से निकाला और बचा लिया। और इसके बाद मेरा ध्यान सिर्फ तुम पर रहता। मेरी आंखों में हमेशा तुम ही सबसे खूबसूरत रहोगी। एक प्यारी, निडर लड़की हो। हम दोनों फिर कॉलेज में मिले, और मेरी मुलाकात सिर्फ तुम्हारे साथ कॉलेज के इवेंट्स में होती थी। ऐसा भी वक्त था जब तुम्हारी बहुत याद आती थी, तो मैंने अपना मन बना लिया कि मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। मैं कॉलेज आया था, पर थोड़ी देर हो गई। किस करो, किस करो,
किस करो, किस करो, किस करो, किस करो, किस करो, किस करो, किस करो, किस करो। और इसके बाद मैं अब्रॉड चला गया। वही पढ़ता था और वही अकेला रहता था। हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता था। पर एक रात तुमने वीवो पर एक पोस्ट अपलोड की जहां मुझे पता चला तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। हेलो, मैं जानना चाहता हूं कि वापस जाने की फ्लाइट मिलेगी। जितना जल्दी उतना अच्छा। मुझसे जैसे जल्दी जल्दी हो पाया मैं वापस आ गया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। हम जल्दी मिलेंगे शाओनिंग। तो जब तुम यहाँ आए तो मेरे पास क्यों नहीं आए? क्योंकि मैंने तुम्हारी एक पोस्ट देखी कि तुम्हें इस सब से बाहर निकलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए और ये भी चाहती हो कि कोई परेशान ना करे। और जब तक नए रिश्ते के लिए तुम तैयार नहीं थी तब तक मैं नहीं आ सकता था। तुम सिर्फ एक बॉयफ्रेंड ही नहीं, एक हस्बैंड भी ढूंढ रही थी। लेकिन मुझसे अब सब्र नहीं होता। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। शुक्रिया। ये मिस्टर जी है, इंटरनल कंट्रोल और कंप्लायंस डिपार्टमेंट से। इसके नीचे काम करना पड़ेगा। मिस वैंग राइट? आप इस तरफ जाइए प्लीज। क्या आपकी मैं मदद कर सकती हूँ? इस तरफ। हेलो, इस तरफ प्लीज। तो सबसे पहले हम दोनों एक दूसरे को ब्लाइंड डेट पे मिले थे। मुझे तो लगा था कि हम दोनों अचानक से मिले थे। सच तो ये था कि ये सब इत्तेफाक नहीं था। और उसके बाद मैंने तुम्हें शादी के लिए पूछा था। मुझे लगा तुम मुझे पसंद करते हो। दोनों एक साथ रहेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। और जैसे जैसे हम साथ में बढ़ते जाएंगे हमारा रिश्ता और गहरा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ हम दोनों क्लासमेट हैं, इसीलिए एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। शादी के बाद सिर्फ दिखावे से काम नहीं चलेगा। कंफर्ट और समझदारी भी मैटर करती है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझसे ही शादी करना चाहते थे। इसलिए नहीं कि तुम्हें शादी करनी थी, बल्कि तुम मुझसे प्यार करते थे। ये मेरे सारे रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स हैं। प्रॉपर्टी पेपर्स, एकेडमिक सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ नो क्राइम, क्रेडिट रिकॉर्ड, मेरे इतने सालों की अर्निंग्स। मैं जानता हूँ कि ये सही तरीका नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि यही तरीका है जिससे मैं आपको अपने बारे में बता सकूं।
मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं एकदम छोटे बच्चे जैसे लग रही हूँ। इतना समय गुजर चुका है मिस्टर जी। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा समझा है मुझे। क्या तुम्हें उस पल का इंतजार था जब मैं तुमसे प्यार करने लगूं? हाँ, ये सब कुछ तो एक काल्पनिक कहानी जैसा लग रहा है। प्लानिंग तो काफी दिनों से चल रही थी, है ना? पागल हो तुम। भले ही ये काफी लंबा समय था, पर मेरे लिए तो ये सब कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। बस डर लगता था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा था मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं बन पाऊंगी। तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तुम बहुत बुरे हो। मुझे लगा हमारा रिश्ता मजबूत होते जा रहा है, और वो सारी बातें अब मायने नहीं रखती। जो बीत गया वो बीत गया, बट अब हम प्यार में हैं। वैसे भी जो कुछ तांगी हुई और मेरे बीच चल रहा था, वो मेरा लव एट फर्स्ट साइट नहीं था। मुझे देखते ही तुम्हें प्यार हो गया, वो भी इतने साल पहले। और इतने सालों में तुमने इस रिश्ते के लिए हमेशा समझदारी का कदम बढ़ाया है। आखिरी पल तक मेरा इंतजार किया। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। मैं जानती हूँ कभी कभी तुम्हें बहुत अकेला महसूस होता है। मुझे लगा ये जरूरी था। थोड़ा वक्त तो मिला जिससे हम अपनी जिंदगी को देख सके। छोटे रीति रिवाज निभाना कोई बुरी बात नहीं होती, पर शाओनिंग, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। भले मैं 100 कदम आगे क्यों ना चलूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस तुम्हारी हाँ चाहता हूं। साथ दो मेरा, या तो मुस्कुरा दो। तो शाओनिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मिस्टर जी, मैं करूंगी। अब चलो पहनाओ मुझे। 安放某个角落，等待着再次紧握。那珍藏的、无声的片刻，私藏的，如微光倾落，照亮我反复的临摹，从未被割舍。那不渝的、永远的承诺，私藏的，还在心底。 शुक्रिया मिस्टर जी, शुक्रिया मुझे बताने के लिए। बहुत साल पहले जब मैं बड़ी हो रही थी, तभी से एक लड़का मुझसे प्यार करता है। मुझे समझता है। बहुत इंतजार किया ना। I love you. मिस्टर जी, I love you. 汹涌像昨日重播，那些交汇的时刻，早已经被我上了锁，安放某个角落，等待着再次紧握。那珍藏的、无声的片刻，私藏的，如微光倾落，照亮我。
वैसे मैंने ये सब प्लान नहीं किया था। मैं तुम्हें वेकेशन पे शादी करने पूछने वाला था, पर आज मैं खुद को रोक ही नहीं पाया तुम्हारे लिए। शायद इसका होना आज लिखा था, इसलिए हो गया। और इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि तुमने मुझे अपना हस्बैंड चुन लिया। तो वो रिंग हमेशा तुम्हारे साथ रहती थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो काफ़ी फेमस वेडिंग प्लानर को भी बुलाया था और एक ऐसा स्पेशल सरप्राइज देने वाला था जो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहता। मैं ये सब चाहता था, पर जो दोपहर को हुआ उस वक्त मैं बहुत घबरा गया था, तो इसीलिए मैंने और देर नहीं की। हंस क्यों रही हो? अब क्या हंसू भी ना, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ मैं। तुमने मुझे जो चुना है। हेलो मिस्टर यू। हेलो पुराने क्लासमेट, मेरे लोन का काम हो चुका है। बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा शुक्रिया। ऐसे मत कहिए, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें चुनने के लिए। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, क्यों नहीं। ठीक है। और एक बात, पिछली बार तुमने मुझे कुछ बताया था कि मैं और वो लड़का, मतलब मैं और जीविंग। हाँ, वो तो पुरानी बात है। क्यों, क्या हुआ। वैसे क्या बताने वाले थे? अगर नहीं बताया ना तो लोन में बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगी, सोच लो तुम। अरे नहीं नहीं, रुको। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैंने तुम्हें परेशान किया था, उसके बाद उस लड़के ने मुझे मारा था। ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते। उसने तुम्हें मारा था? हाँ, और ये भी कहा कि आगे से इसे परेशान मत करना, और किसी को ये बताया कि मुझे उस पर क्रश है। तो मैं हेड मास्टर को तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा और कैमरा चेक करने के लिए भी कहूंगा, और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। क्या बात है, स्कूल में तुम सबको मारते और धमकाते रहते थे? क्या? मुझे किसने धमकाया? नहीं, मेरा कहने का मतलब था तुम बहुत परेशान हो गए थे ना, उसकी इतनी हिम्मत तुम्हें परेशान करने की। तुम जी यूई के बारे में इतना क्यों पूछ रही हो? अरे नहीं, क्या अब तुम उसके बारे में वही सोच रही हो? नहीं, तब नहीं सोचती थी पर अब सोचती है। मैं अभी बता रहा हूँ, मेरी बीवी को सिर्फ वर्किंग आवर्स में ही कॉल किया करो। बाय। ओह वाइफ, अभी तक तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। तो हमारी शादी कल ही होगी, अब घर चलते हैं। ये कहीं जी यूई की आवाज तो नहीं ना? और बीवी का मतलब क्या है? अरे नहीं, हेलो, ये हमारा नंबर प्लेट है। हेलो, ये हमारा प्रोफाइल है, सारे पिक्चर्स उसी में है। क्या ये आपकी पहली शादी है? जी हाँ। ये फोटो इस्तेमाल करना चाहते हैं? इस फोटो में तो आप दोनों, अरे मैरिज सर्टिफिकेट तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वापस खिंचवानी है? ऑल राइट, चलो दोनों अब एक दूसरे के करीब आ जाओ। चलो चलो, थोड़ा सा क्लोज। अच्छा है। दोनों को इतना करीब आने की जरूरत है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ना नहीं है। थोड़ा सा अलग हो जाओ। हाँ ठीक है, ओके। थोड़ा सा मुस्कुराओ। हाँ दूल्हे। हाँ। देखो, मुझे पता है कि तुम अभी बहुत खुश हो, लेकिन वो स्माइल थोड़ी ज्यादा हो गया है। थोड़ा कम करो। हाँ। खरगोश के दांत थोड़े दबाओ। हाँ ये सही है। दुल्हन, तुमने लगभग उसके कंधे पर सर रखा है। हाँ, ये थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ मुस्कुराओ, ये बढ़िया है। 3, 2, 1। ये अच्छा है। और एक लेते हैं। हाँ। 3, 2, 1। मिस्टर जी, हम लीगली मैरिड हो गए हैं। आज इस खास दिन की चलो एक पिक्चर लेते हैं। ठीक है, पर एक चीज जो है वो अभी मिसिंग है, मैं अभी ले आता हूँ, तुम यही रुकना। सुनो, पता है मैंने अभी किसी देखा, शू की बेटी को सिविल अफेयर्स ब्यूरो में।
कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस जी। शुक्रिया। इधर लाओ, एक के लिए एक ही। 1 2 3 मुबारक हो। मुबारक हो। बकवास बंद करो। मेरी बेटी की शादी हुए पूरे 1 साल हो चुके हैं और वो दोनों बहुत खुश हैं। वो लोग डिवोर्स क्यों लेंगे? सच बता रही हूँ, मैंने उन्हें सिविल ब्यूरो ऑफिस से बाहर निकलते हुए देखा। मैं जानती हूँ तुम दुखी हो। वो दोनों अब बड़े हैं। सब कुछ हो जाने के बाद ही वो हमें बताएंगे। दिलासा देने की जरूरत नहीं। उनका आपस का रिश्ता बहुत अच्छा है। कोई और नहीं जानता होगा, मैं जानती हूँ। पक्का तुमसे कोई गलती हुई है। मैं अभी उनसे बात करके उनकी शादी की फोटोज तुम्हें भेजती हूँ। ये तो बेवकूफी है। बेवकूफ कहीं की। तुम कहाँ जा रही हो? श्याओनिंग से मिलकर मैं ये साबित कर दूंगी कि ये जो भी बोल रही है वो सब बकवास है, कर रही गलत हो। है। तुम्ही ने तो कहा था वो बकवास कर रही है, तो फिर उसकी बात की चिंता क्यों? झूठी बात को कोई सच नहीं बता सकता। मुझे किसी की परवाह नहीं है, पर वो कुछ भी बकी जा रही है। माँ, पापा, पापा, माँ। हम घर आ गए। हम लंच के लिए बाहर गए थे। तुम दोनों कहाँ गए थे? देखो तो ये कितना प्यारा कपल है। वो 1 नंबर की झूठी है। देखो कितने प्यारे फूल लेकर आई है। कितने दिनों से तुम एक फूल लेकर नहीं आए। तुम दोनों बहुत प्यारे हो। अच्छा लगा आपको पसंद आया। जाके ये फूल रख दो। तुम्हारे लिए दूसरा ले लूंगा। अच्छे से रखना उन्हें। हाँ, मैं तुम आती लोग हूँ। बैठो हाँ ना। हाँ, यहाँ बैठती हूँ मैं। आज सुबह यहाँ से ठीक बहुत रहेगा। काम था। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। तुम्हें पता भी है आज क्या हुआ? हमारी बगल वाली आंटी जाओ ने आज कॉल करके हमें बताया तुम लोग सिविल अफेयर्स ब्यूरो में थे। उन्होंने बताया तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है। कुछ भी बोलती है। वही तो मैंने भी वही कहा। मैंने उसे साफ बता दिया कि ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वो दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं। और हाँ, और एक बात, तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ है? मुझे दे दो, मैं भी जाकर उसे बताती हूँ। क्या हुआ? तुम दोनों चुप क्यों हो? माँ, वो झूठ नहीं बोल रही हैं। हम दोनों गए थे वहाँ पर। क्या? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? पापा, माँ, हम आप दोनों को एक जरूरी बात बताना चाहते हैं। पापा, माँ, इस मैरिज सर्टिफिकेट के लिए हम दोनों आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हमें पता है कि हमें ये सब आपको बहुत पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन हमारी ज़िंदगी में इतना सब कुछ चल रहा था कि हमें सही वक्त मिला ही नहीं बताने के लिए। बल्कि इसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान पाए। इसीलिए शादी करने में हमने कुछ ज्यादा ही वक्त ले लिया। बिल्कुल सही कहा। तुम दोनों ने ये अच्छा नहीं किया। जो भी हुआ अच्छा हो गया। अभी इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। अंत भला तो सब भला। मैं ये नहीं सह सकती। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। उसे लगता है कि माँ को बताने की कोई जरूरत नहीं। वो अब जब चाहे शादी कर सकती है। बाद में उसे एक लड़की भी हो जाएगी। जब वो 18 साल की होगी तब तक मैं उसे देख भी नहीं ये कुछ पाऊंगी। ज्यादा हो रहा है। मैं अब पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझे पता है आप इसलिए बोल रहे हो ऐसा क्योंकि वो आंटी की बात सच हो गई है। अच्छा, मेरी बात सुनो। हम एक फोटो खींच के उसकी डेट बदल देंगे। सबको कहेंगे शादी पिछले साल हुई है। भले ही शादी हमने आज की है, लेकिन ये झूठ तो नहीं है ना? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। पर क्या करे, मेरी खुद की बेटी ने ही मेरा दिल दुखा दिया। माँ, आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और कोई तरीका पता है आपको? हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? तुम्हारी माँ को तो तुम दोनों अच्छी तरह से पहचानते हो। तुम्हारी माँ को एक्साइटमेंट बहुत पसंद है। तो अब सोचो, मुझे बताओ इस वक्त उसे किस बात की एक्साइटमेंट होगी?
अब आधिकारिक तौर पर तुम्हारी शादी हो चुकी है। पापा, मैं समझ गया। माँ, पापा, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि हम जल्द से जल्द वेडिंग सेरेमनी रखेंगे। ये सही कहा दामाद जी। तो कब कर रहे हो? माँ, अब आप खुश हो ना? ठीक है, तो जब हम छुट्टी से वापस आएंगे तो शादी का फंक्शन रखेंगे। क्या कहती हो? ठीक है, तो सेटलमेंट हो गया। चलो काम पे लगते हैं। जाओ खाना बनाओ। हाँ, बनाता हूँ। पापा, मैं भी आता हूँ। हाँ। अरे मेरा फोन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। देखो, इस होटल में मेरे कलीग के बेटे की शादी हुई थी। देखो देखो, ये होटल कितना अच्छा लग रहा है। तुम जानती हो ये होटल मुझे क्यों पसंद है? क्योंकि इस होटल की लॉबी में ना एक बहुत बड़ा ब्रिज है। मैंने सब कुछ प्लान करके रखा है। शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन उसी ब्रिज पर चलते हुए सबके सामने आ जाएंगे। ये मेगा पाई ब्रिज मीटिंग होती है। माँ, ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अगर हम ऐसे सब लोगों के ऊपर से जाएंगे तो फिर हम साल में सिर्फ एक बार मिलेंगे। अरे 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 अरे, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। छोड़ो इसे। मुझे वो ब्रिज बहुत पसंद है। तुम्हारा ड्रेस भी बढ़िया होगा। आज से हम दोनों ऑफिशियल पति पत्नी हैं। मेरे प्यार की एक्सपायरी डेट नहीं है। ना ही ये कम होगा और ना ही ये खत्म होगा। मॉर्निंग। शादी मुबारक हो। शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी का। तुम दोनों को शादी के लिए बहुत मुबारक। तो शाओनिंग, शादी कब है? हमने रेड एनवेलप तैयार किए हैं। शूली, ये क्या बकवास कर रहे हो? रेड एनवेलप? ब्रदर जाओ यहाँ होते तो तुम्हारी लग चुकी होती। चुप रहो। रेड एनवेलप तो मतलब आप जानते हैं? तो आप सब के लिए मैं एक QR कोड भेजूंगी। सबको मिलना चाहिए। कोई बात नहीं, तो चलो दोबारा कहते हैं शादी मुबारक हो। मिस्टर फू के साथ क्या हो रहा है? उन्होंने मुझे कॉल करके कहा हम काम नहीं कर सकते। वो दरवाजा बंद करके यहाँ बैठो। हाँ ठीक है, मैं समझ गई, शुक्रिया। मुझे अभी पता चला कि उन्होंने हमें मना कर दिया है। मुझे माफ कर दीजिए सिस्टर जिंग, ये सब मेरी वजह से हुआ। सुनो, ऐसा मत बोलो। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ना ही मिस्टर जी की। अच्छा हुआ कि मैं वहां पर नहीं थी। अगर मैं वहां पर होती तो प्रेग्नेंट होने के बावजूद मैं उसे थप्पड़ मार के आ जाती। जाने दीजिए ना, इतना मत सोचिए। लेकिन सिस्टर जिंग, वो हमारे लिए बहुत बड़ा क्लाइंट था। मैंने सब बिगाड़ दिया। अगर सब कुछ अच्छा होता तो आप पक्का डिपार्टमेंट मैनेजर बन जाती। किसने सोचा था कि ऐसा होगा? मेरे हार्मोन्स में अभी बहुत गड़बड़ है। तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा करियर है, उसे कैसे हैंडल करना है मैं जानती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि तुम खुद का नुकसान करके मेरे फायदे के बारे में सोचो। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। और वो मिस्टर फू, वो तो एकदम घटिया है। ऐसी सोच रखने वाले क्लाइंट्स की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करेंगे। और याद रखना, तुम्हें किसी ने तंग करने की कोशिश की तो तुम मेरे पास आना। मैं मिस्टर जी की तरह नहीं हूँ। हम बिल्कुल ही अलग है। और मैं इनोसेंट होने का नाटक नहीं कर सकती। अगर किसी ने तुम्हारे बारे में कोई भी बकवास की तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। बच्चा, ध्यान मत देना, मैं आंटी से बात कर रही हूँ। मैं इतनी भी खुदगर्ज नहीं हूँ। देखा, अब खुश हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब जाने भी दो। हाँ मैनेजर राव, आपने जो कुछ भी कहा था वो सच में मेरे लिए मददगार रहा। मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरी सीनियर हैं। मैं हमेशा आपके साथ काम करूंगी। तुम्हें एक बात बताऊं? ये सब खत्म होने के बाद तुम थोड़े दिन की छुट्टी ले लो। तुम और मिस्टर जी हनीमून पर जाओ, एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ। शुक्रिया सिस्टर जिंग। उसकी हिम्मत कैसे हुई? फू यूजिन तो एकदम ही कमीना इंसान निकला। आपने गलत नहीं किया। अगर मैं वहां होता तो मैं भी वही करता। शांत हो जाओ। वैसे भी अब सारी बातें पीछे छूट गई है।
हमें अब नए क्लाइंट्स ढूंढने पे फोकस करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। चलो बैठो। ये बहुत बुरा हुआ। अपने 6 महीने इस चीज़ पर बहुत काम किया और सबसे बढ़िया रेट भी दिए। हमारे इंडस्ट्री में हम ज़्यादा डिस्काउंट्स देते नहीं हैं प्राइसिंग स्टेज के दौरान एक कंपनी से जुड़ जाने के बाद। पर ये बुरा हुआ कि इस कमीने के लिए आप हेड ऑफिस गए इतने अच्छे रेट्स लाने के लिए और काम भी नहीं हुआ। मुझे सच में बुरा लग रहा है। इतना मत सोचो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। काफी लंबे वक्त से सिर्फ हम नहीं, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं और इससे हमें यह भी समझ आ गया कि वो एक कमीना इंसान था। सही कह रहे हो, वो कुत्ता ही है, उसकी औकात ही नहीं है। वैसे भी इस खेल में हम नए नहीं हैं, हम संभाल लेंगे जब तक हम साथ हैं। और हमारा इंतजार करने के लिए बहुत क्लाइंट है। तो भाड़ में गया हूं मिस्टर फू। मिस्टर ली है, वैंग है, ल्यू है। अब बस हो गया, शांत हो जा। तो चलो काम पे लगते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, कोई क्लाइंट है दिमाग में? अभी बहुत काम बाकी है, मैंने पहले ही पूरा कर लिया है। पढ़ लो अच्छे से। मिस जू, मैं 2 महीने से यहाँ पर योगा कर रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे ये स्टूडियो भी अच्छा लगा। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया कि अगर आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं तो हमारे बैंक की कुछ पॉलिसीज है जो छोटे बिजनेस करने वालों को लोन दे सकती है। हम आपकी क्या मदद इत्तेफाक करेंगे। है, हाल ही में मैं यही सोच रही थी। तो आप ये प्लान देख लीजिए। हेलो मिस्टर चैन। हेलो। हेलो, मैं हूँ जाओ फैंगैंग दायरुई बैंक से। आपसे मिलकर अच्छा लगा। सब कुछ वक्त पर होगा और सही समय पे होगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। बस आपको एक कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट खोलना होगा हमारी बैंक में। हम आपको एक अकाउंट मैनेजर देंगे जो आपको असिस्ट करेगा, डिपॉजिट्स के साथ भी और लोन्स के साथ भी। मिस्टर यू, हाय। यूही, मैंने इसलिए कॉल किया था, क्या तुम्हारे दोस्तों को कुछ बैंकिंग की जरूरत है या फिर किसी से मिलवा सकते हो? थोड़ी सी हेल्प चाहिए तुम्हारी। यूही, तुम आज रात को क्या कर रही हो? चलो कहीं बाहर चलते हैं। कितना बोरिंग है, क्यों ना हम क्लब में चले? तुम बाहर भी नहीं जाती हो। चलो यार, थोड़े पैसे उड़ाओ। बिल्कुल नहीं, मुझे ओवर टाइम काम करना है। क्या ओवर टाइम? सच में? कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? तुम्हारा पेट्रोल भी नहीं छूटता होगा। हेलो, चलो मिलते हैं। वक्त और जगह बाद में मैसेज कर दूंगी। तो कैसे हो तुम? रोज जैसे ही। तुम्हारा क्या? सब वैसे ही है। काफी वक्त से मैं सोच रही थी, हम एक दूसरे से मिले ही नहीं। हाँ, ग्रेजुएशन के 2 साल बाद भी मैं यहाँ पर आता हूँ, कुछ खाने के लिए या टहलने के लिए। मुझे अब भी याद है, हम यहीं पे मिले थे ना, जब तुम मुझे बास्केटबॉल खेलना सिखा रहे थे। मैं एक अच्छा टीचर था, पर तुम शरारती। मुझे याद है, काफी वक्त लग गया सीखने में। और उसके बाद तुम और शाओनिंग चुपके से बाहर निकलते थे और मुझे बुलाते थे।
मैं ना भी नहीं कह पाता। बस लड़कियों का वहां घूमना सेफ नहीं था। अच्छा हुआ तुम वहां थे। हाँ, तब से लेके आज तक मुझे तुम पे क्रश है। ये कर क्या रहा है? इसने सबको बताया। जिस लड़की ने इसे बास्केटबॉल मारा उससे इसे बदला लेना है। हाँ। लड़की का नसीब बहुत ही खराब है। तुम्हें पता है ये कैसा है? मैंने कहा था ना मुझसे बच के रहना। मेरे साथ पंगा लोगे तो यही होगा। तुमने ये जानबूझ के किया है ना? हाँ तो क्या, मैं माफी मांगू? घटिया हो तुम। क्या कहा तुमने? एक तो तुम जानबूझ के करते हो और चाहते हो कि मैं माफी मांगू तुमसे। शायद तुम्हें सबक नहीं मिला अभी तक। बदतमीजी की भी हद होती है। तुम्हारी तो रुको। कौन है बे? ए, दम है तो मर्द से लड़के बता। हीरो बनना चाहते हो? ठीक है, देखते हैं तुम हीरो हो या लूजर। तुम एक लड़की के लिए मुझे मार रहे हो? क्या तुम्हें उस पर क्रश है? अगर स्कूल से निकाला नहीं जाना चाहता तो मेरी बात सुन, मुझसे मत उलझ। हाई स्कूल ड्रॉप आउट मतलब समझता है इसका? तुझे खुद की परवाह नहीं, ठीक है, तुझे भविष्य की परवाह नहीं क्या? क्यों तू भूल गया क्या कैसे तेरे पेरेंट्स ने डीन के सामने तेरे बदले माफी मांगी थी? तू चाहता है मैं तुझे याद दिलाऊं? तुम मुझे धमका रहे हो, वो भी एक लड़की के लिए? हिम्मत कैसे हुई? अगर तुझे जान प्यारी है तो दूर रहना उससे।平行的风筝像转了弯，交集璀璨光泽。